जिंदगी के कई पहलू में परीक्षा होती है और मेरा बेटियों से निवेदन है, शादी के 2, 4, 5 साल परीक्षा बहुत चलती है, मन नहीं लगता, सब परिवार बुरा लगने लगता है, लोग सिखाने भड़काने वाले लग जाते हैं, परिवार टूटने लगता है। इस परीक्षा की घड़ी में थोड़ा धैर्य बांधकर एक बेलपत्री शंकर जी पर चढ़ाकर, जिसकी डंडी का मुख अशोक सुंदरी की जगह पर हो, उसे चढ़ाकर एक लोटा पानी उत्तर की ओर मुख कर कर चढ़ाना प्रारंभ कर देना। धीरे धीरे परिवार में सेटल होना प्रारंभ हो जाएगा, अशांति समाप्त। ये शांति का अनुभव करा देता है। बेलपत्री की डंडी का जो मुख है, बेलपत्री की जो डंडी होती है उसका जो मुख होता है, अगर उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर शिवलिंग पर चढ़ाए और अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसका मुख है और आप उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ा रहे हो, तो ये निश्चित है उस घर में कितना भी क्लेश मच रहा होगा, लगभग आधे घंटे के अंदर उस घर में शांति हो ही जाएगी, सबका आपस में प्रेम बढ़ जाएगा, क्लेश नहीं रहेगा। थोड़ा समय अगर संघर्ष का आ सकता है, ऐसा नहीं है कि संघर्ष का समय नहीं आता, ऐसा नहीं है कि संघर्ष का समय नहीं पहुंचता, आता है। मनुष्य जीवन है, मानव का शरीर है, 2 कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है, एक भोग भोगने के लिए, दूसरा भजन करने के लिए। जब मनुष्य का शरीर ही 2 कारणों से मिला है कि कर्म का भोग भोगो, जो पूर्व में कर कर आयो वैसा भोगना पड़ेगा, तो भोगो, और दूसरा भगवान का भजन करो। तो ये 2 कारणों से जब मनुष्य का शरीर मिला है तो उसको तो भोगना, उसको तो करना। मिलेगा जरूर भोगना, पर उसके लिए एक निवेदन है कि हम शिव की आराधना कर कर, हम भगवान शंकर की स्तुति कर कर, हम भगवान शंकर की अर्चना कर कर उसका फल प्राप्त कर सकते। जैसे 3 जल की महत्वता कही गई है अभिषेक में। पहला तीर्थ का जल। कौन सा जल है? तीर्थ का जल। जो भी तीर्थ का जल हमारे पास में होता है, जब हम कोई विशेष कार्य के लिए जा रहे होते हैं और हमारा कार्य सफल नहीं हो रहा, तो फिर तीर्थ के जल को शंकर भगवान के किसी भी मंदिर में जाकर उत्तर की ओर मुख कर कर उस जल को समर्पित कर दीजिए, आपका वो कार्य बाबा सफल जरूर करेगा। तीर्थ के जल से बल प्राप्त होता है। दूसरा है, घर में अगर अरहर की पत्ती हो, अरहर की जो दाल होती है, तुअर की जो दाल होती है, उसकी जो पत्ती होती है, वृक्ष का पौधा जो होता है उसकी जो पत्ती होती है, जब रोग में ग्रसित हो गया व्यक्ति और डॉक्टर ने कह दिया इसको कैंसर है या इसकी किडनी या इसका लीवर खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, इसका डायलिसिस चालू होगा, अब वो डायलिसिस की तैयारी करे, उससे पहले आप अरहर की पत्ती का जल शिव को समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान चाहेगा तो बचा लेगा, किडनी और लीवर काम करना प्रारंभ करेंगे। ये अभिषेक शिव महापुराण के तत्व सुख। तीसरा, जिस देवालय में दर्शन करने जा रहे हो, महाकाल गए हो, परली बैद्यनाथ आए हो, काशी जी गए हो, या आप जहां पर भी भीमा शंकर कृष्णेश्वर आदि जितने तीर्थादिक मंदिरों में शिवालय हैं, उन शिवालय में अगर दर्शन करने गए हो, तो वहीं उसी शिवालय के पास में जो मंदिर हो, उस शिवालय के पास में जो हापसी, जो हैंडपंप, जो बावड़ी, जो कुआं, जो तालाब हो, वहां का जल लेकर भगवान शंकर को समर्पित कर देने से विद्वत्ता प्रबल हो जाती है। संबंध नहीं हो रहे हो, संबंध नहीं जम रहे हो, तो जहां शंकर का मंदिर हो और उसके पास में कोई हापसी, कोई हैंडपंप, कोई कुआं, कोई बावड़ी, कोई तालाब हो, तो 1 लोटा जल लेकर आधा शिव को चढ़ाकर आधा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से चढ़ा देने पर जिस संबंध के लिए चढ़ा रहे हो कि यहाँ संबंध होना चाहिए, वो संबंध जुड़ता है, वो संबंध होता है।